यहाँ पर उपस्थित गायत्री परिवार से जुड़े सभी भाई एवं माताएं, आज अखंड ज्योति में सबसे पहला अध्याय जो पढ़ने को मिला हमें वह था युवाओं का भटकाव। हमारे भारत में लगभग 65% युवाओं का जनसंख्या है और आज हमारे भारत के युवा, बहुत सारे युवा हैं जो भटक रहे हैं, अपने मार्ग से यानी अलग हो रहे हैं। तो हमारे राष्ट्र का युवा धरोहर है, 65% यानी जनसंख्या है, तो यह काफी हुआ। तो अगर इस युवा शक्ति को संगठित किया जाए तो राष्ट्र निर्माण में बहुत ही हमारा भारत बहुत ही आगे बढ़ सकता है। ऐसा विचार बहुत सारे महापुरुष का है कि अगर हमारे युवा शक्ति को संगठित एकत्रित किया जाए तो फिर से भारत हमारा सबसे आगे यानी विश्व गुरु बनने की ओर होगा। तो इस युवा सेमिनार के माध्यम से हम सभी अपना अपना जिम्मेवारी ईमानदारी पूर्वक अगर सिर्फ हम अपना जिम्मेवारी समझेंगे तो इससे हमारे देश का विकास होगा। इससे सभी लोग अगर अपना अपना विकास सोचने लगे तो हमारे भारत का विकास होगा। तो इसको हम लोग को संगठित करना चाहिए। दूसरा अध्याय मैंने पढ़ा प्रतिभा। प्रतिभा से आप लोग परिचित होंगे। प्रतिभा हर व्यक्ति में प्रतिभा होता है। प्रतिभा को उजागर करने की आवश्यकता है। सभी लोग प्रतिभा उजागर नहीं कर पाते हैं। इसका मुख्य कारण होता है कि वो भटक जाते हैं, अपने रास्ता से भटक जाते हैं। इसका मुख्य कारण होता है उनको एक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अगर उनको अच्छी तरह से मार्गदर्शन दिया जाए तो वो भी एक अपने प्रतिभा के बदौलत एक भारत में अपना स्थान बना सकते हैं। आज की इस युवा प्रकोष्ठ में मैं आप लोगों को एक सुविचार बताना चाहूँगा। आज का सुविचार यह है कि आप इतना बड़ा मन रखिए कि सभी आपके साथ बैठ सके, और इतना छोटा कद रखिए कि जब आप खड़े हो जाए तो कोई बैठा न रह सके। झाड़ू जब तक एक सूत्र में बंधी होती है तभी तक वह कचरा साफ करती है, जब वह बिखर जाती है तब वह खुद कचरा बन जाती है। धन्यवाद। मैं सत्यम झा आप सभी भाइयों को प्रणाम करता हूँ। आज मैंने अखंड ज्योति में पढ़ा कि भारत में साम्प्रदायिकता का बदलना, उसमें लिखा गया था कि आज से 100 साल 1000 साल पहले का भारत जो कि एक सूत्र में बंधा था, सभी धर्म सभी लोग एक सूत्र में थे, सभी में एकता थी। लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे बहुत सबका राज्य आया। हमारे देश में बाबर आए, पुर्तगीज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी बैठा, बहुत सारे बदलाव हुए और इसी सब के कारण धीरे धीरे हमारा समाज पर बहुत बड़ा संकट दिखाई दिया। इसके कारण हमारा बहुत सारे धर्म के लोग में एकता धीरे धीरे समाप्त होने लगी और बहुत ज़्यादा घृणा उत्पन्न होने लगा। इससे बहुत ही देश को क्षति हुई और बाद में जब अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन करने लगा तो फिर लोग समझने लगे कि ये लोग हम लोग को बहुत ही
अधिकार दिया और सभी को फिर बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी बहुत हमारे जो देश के लिए कुर्बान गए और वो लोगों ने बहुत ही सभी को बताया, सभी को जन को बताया कि ये सब अपने राष्ट्र के लिए उठे जागे और संघर्ष करें और देश को आज़ादी दिलाए। और सभी मानव ने, सभी भारत के नागरिक ने एकजुट होकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किए और बाद में भारत को आज़ादी मिली। और सभी फिर भारत एक नया राष्ट्र बना, नया तिरंगा हुआ, नया राष्ट्रगान हुई और इस सब के साथ हमारा भारत ने फिर विकास के दौर में उठने लगा। और आज 70-72 साल हो गए आज़ादी के और आज हमारा भारत एक महान राष्ट्र के, विश्व में एक महान राष्ट्र के ऊपर उठ रहा है। धन्यवाद। चल रही है तो पूजा अपना एक योगदान दे रहे हैं उसके लिए। और मतलब कि आज फर्स्ट पेज में अपन चौधरी में पढ़े मोबाइल यूज कैसे क्या काम कैसे यूज करें और आगे आगे कैसे बढ़ते जा रहा है, क्योंकि मोबाइल का यूज बहुत ज़रूरी भी है और उसका पॉजिटिव थिंकिंग या निगेटिव थिंकिंग भी है। उसको हम कैसे एक अपना पॉजिटिव यूज करें और एक अपने अंदर को अपने काम को पॉजिटिव चीज़ के लिए डालें। लेकिन आज के युवा पीढ़ी में है कि उसमें कि क्या निगेटिव थिंकिंग है उस पर हम लोग चले जाते हैं, ना कि उसको छोड़ के हम लोग आए तो अपने पॉजिटिव अपने काम, अपने मकसद, अपने पॉजिटिव संकल्प के साथ अपना काम करें, ना कि एक अपना दूसरे से प्रति जाते हैं हम लोग। सही भाई को प्रणाम। सबसे पहले एक बार गायत्री करते हैं। सही भाई कमर से निकल लेंगे, दोनों हाथ गोद में, नेत्र बंद, उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करें। ऐसा भाव करें उनका ओज तेज वर्चस्व हमारे कण कण में प्रवाहित हो रही हो, हमारे अंदर की सारी बुराइयाँ खुल रही हो। प्रभु से प्रार्थना, हे प्रभु हमें सद्बुद्धि दीजिए, सद्विचार दीजिए, सब व्यक्तियों की संगति दीजिए। ये भाव के साथ गायत्री मसाला का पैकेट आता है, उसका मालिक कहाँ से स्टार्ट किया तो पहले बता सकते हैं। उसका मालिक शुरू में यूपी का शायद वो है, उत्तर प्रदेश का। उनका मालिक शुरू में काट जो होता है ना, काट वाला गाड़ी पे कोयला को फोड़ करके दुकान चाय का दुकान बेचने का काम करते थे।
किलो तराजू रख लेते थे, कोयला ऊपर करके रख लिए और सुबह सुबह मार्केट में निकल जाते थे, सबको वजन कर करके 2 केजी 5 केजी 10 केजी अपना सबको बेचने का काम करते थे। और वहाँ से देखिए काम कितना छोटा स्टार्ट किए, लेकिन उनका टारगेट क्या था, बहुत बड़ा था। वो अपने आप को कहाँ पे सुधार किया जा सकता है और कैसे सुधार किया जा सकता है और कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है, वो सारे चीज़ को लेते हुए चले गए। और आज के दिन में देखिए कि टीवी पे उनका ये दिखा रहा है, टीवी पे उनका प्रचार चल रहा है कि आप इंडियन का मसाला लीजिए, सबसे स्वादिष्ट मसाला बताया जाता है। वो अपने प्रचार में ऐसा बताते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बता सकते हैं। और उसी प्रकार से बहुत सारे व्यक्ति हैं जो छोटे कद से स्टार्ट किए और आगे चल करके बहुत बड़े बन चुके हुए हैं। और हम लोग क्या हाल है, हम लोग सीधा सोचते हैं कि डायरेक्ट बड़े छलांग लगाते हैं, डायरेक्ट बड़े चीज़ को अचीव कर लें। और बड़े चीज़ को अचीव करने के लिए हमारा कुछ तरह से कैपेसिटी होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए। तो टैलेंट को तो हम वर्तमान से बढ़ाते चलेंगे तब तो उस लेवल का हम अचीव कर पाएंगे। टैलेंट की जगह हम लोग क्या करते हैं, आजकल फेसबुक का है, ये हम नहीं करें कि फेसबुक का मत यूज कीजिए, एक लिमिट होना चाहिए। डॉक्टर के पास जाता है कोई व्यक्ति, चाय तो हर अधिकांश व्यक्ति पीता है, लेकिन हर व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है क्या कि नहीं हम चाय पी रहे हैं, हमारे कुछ बीमारी हो गया, हर व्यक्ति जाता है क्या, नहीं जाता है। लेकिन इसमें से कुछ व्यक्ति जाता है, क्यों, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में ले रहा है, उसी को गैस बनता है, एसिडिटी बनता है, बहुत सारा होता है, भोजन में भूख नहीं लग पाता है। उसी तरह से इसमें भी एक लिमिट होना चाहिए। अगर हम फेसबुक का यूज कर रहे हैं, नॉलेज रखना अच्छी बात है, जानकारी रखना अच्छी बात है, लेकिन लिमिट क्रॉस नहीं होना चाहिए। व्हाट्सएप उसका एक लिमिट होना चाहिए और इंस्टाग्राम उसका भी एक लिमिट होना चाहिए। अभी तो चल रहा है स्नैक वीडियो, इंटरटेनमेंट का वीडियो, सब इतना इंटरटेनमेंट मालूम चलता है कि एक एक वीडियो को खसकाते गए 30 से 40 सेकंड देखे, ऐसा घंटों को भीतर चला जाता है। करने का मतलब है कि वहाँ पर हमारा टाइम क्या होता है, किल हो रहा है। और हम बताते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय किसका होता है, स्टूडेंट का होता है। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट उस दहलीज पे खड़ा है जहाँ पर उसको भविष्य को भी संभालना है और वर्तमान को भी संभालना है और अपने को बहुत सारा चीज़ से क्या करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। अभी तो हम लोग है कि माता पिता को पढ़ाना, लेकिन कल्पना कीजिए कि 4 या 5 साल के बाद जब माता पिता हमको धोखा देने में नहीं सक्षम होंगे, अभी अकेले हैं, 4 साल 5 साल के बाद शादी विवाह होंगे, अभी अकेले हैं, 4 या 5 साल के बाद हो सकता है अभी पढ़ाई के रूप में भी आगे चल जॉब के रूप में चले जाएंगे। वहाँ पे क्या होता है कि हम अपने आप को जब तक डेवलप नहीं कर पाएंगे, क्या होता है कि बड़ा डगमगा जाता है। तो इसके लिए शुरू से ही हम लोग अपने आप को अच्छा करते चले, अपने आप को बेहतर करते चले, तब हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अभी अखंड नीति में पढ़ रहे थे, अखंड नीति में बताया जा रहा था भोजन के बारे में। हम लोग तो अभी हर एक चीज़ जानते हैं कि भोजन करना है, भोजन करना है, क्या करना है, तो वैसा भोजन करना है जो हम दे सके, वैसा भोजन करना है जिससे हम लोग क्या मिल सके, बॉडी मतलब अच्छा हो सके, एनर्जी मिल सके। और ऐसा भोजन हम तुरंत मतलब लेना चाहते हैं कि जिससे हमको हर एनर्जी तुरंत मिल जाए, मालूम नहीं कहाँ इतना स्पीड से कहाँ हम लोग को पहुँचना है, तुरंत मिल जाए, ऐसा भोजन देते हैं। इसका कारण क्या होता है, अगर जो हम पिछले दिनों पढ़ रहे थे उसमें बताया जा रहा था कि हम लोग प्रोटीन के हर की ज़्यादा खर्च रखते हैं। प्रोटीन से मांस बनता है, एनर्जी बहुत सारा मिलता है और बहुत सारा कार्य होता है उसके माध्यम से, प्रोटीन के माध्यम से। तो प्रोटीन के लिए हम लोग सभी व्यक्ति परेशान रहते हैं। अखंड नीति बता रहा था कि प्रोटीन जो होता है 21 तत्व मिलकर के बनता है। कितना तत्व, 21 तत्व। 21 तत्व में से 14 तत्व जो होता है हमारे शरीर में विद्यमान होता है। बचा कितना तत्व, लगभग 7 तत्व बचा। तो 7 तत्व के लिए किसी भी भोजन जो मतलब आपका जो भोजन मतलब पहले के ऋषि लोग भी बनाए हैं, जैसे चावल दाल सब्जी, रोटी सब्जी, रोटी दाल, दाल भात सब्जी, खीर कचौड़ी सब्जी, ये सब जो है वो कोई भी एक सेट हम लेकर के भोजन कर रहे हैं तो हमारे शरीर को जितना मात्रा में प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन हमको वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है। हम लोग के मन में एक ही बात बैठ गया है कि अगर हम मांस खाएंगे, मछली खाएंगे तो हमारे अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन आएगा और हम जल्दी विकसित होते चले जाएंगे। मेरे मित्र गुरु जी लिखे हुए हैं कि जैसा हम भोजन करते हैं वैसा ही हमारा विचार बनता है और जैसा हमारा विचार बनता है वैसा ही हमारा व्यवहार होता है, कार्य होता है। अगर हम चाहते हैं कि पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ते चलें, पॉजिटिव दिशा में हम कार्य करें, तो उसके लिए सबसे जरूरी बात क्या चीज़ है, हमारा भोजन के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। और जैसे मान लीजिए मोबाइल से हमको कार्य 8 घंटा करना है बैटरी से, ठीक ना, और बैटरी का उस लेवल से चार्ज नहीं करें तो काम कर पाएगा क्या? कितना भी आपका इम्पोर्टेंट वर्क हो, कितना भी आपका इम्पोर्टेंट मोबाइल हो, कितना भी महंगा मोबाइल हो, अगर हम उसको उस लेवल से उसको चार्ज नहीं कर पाएंगे, वो वर्क कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से हम कितना भी अच्छा उद्देश्य रखे हुए हैं, कितना भी अच्छा सोच रखे हुए हैं, उस लेवल से हम एनर्जी डेवलप नहीं कर पाएंगे, उस लेवल से अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे, तो हम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। जीवन में
कुछ ना कुछ कसौटी भी होना चाहिए। हर एक चीज हम लोग एक ही चीज सोचते हैं कि हर एक तरफ से हम फ्री हो। मान लीजिए चारों तरफ से हम फ्री हो गए, रुपया हमको प्रचुर मात्रा में आ रहा है, मम्मी पिता का कोई शिकायत नहीं है, टीचर का कोई शिकायत नहीं है, अपने करियर को लेकर कोई टेंशन नहीं है, तो हम लोग क्या सोच पाएंगे? कुछ सोच पाएंगे क्या? नहीं बढ़ पाएंगे। वो जहाँ पे वहीं पे हम लोग सोचेंगे कि चलो एंटरटेनमेंट का करते हैं, खाना पीना खाते हैं, सो अब उसके बाद आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, मूवी देखेंगे, उसके अलावा कुछ सोच पाएंगे क्या? नहीं सोच पाएंगे। और जैसे ही हर व्यक्ति हमारे साथ में मिल जाते हैं तो लोग क्या होते हैं, बार बार हमको टारगेट जो होता है उसके बारे में बताते रहते हैं, टारगेट जो होता है उसके बारे में बताते रहते हैं, आपको ये करना है, आपको यहाँ पे जाना है, आपको इस तरीके से अचीव करना है। कुछ समय के बाद आपके पिताजी जो होंगे वो क्या होंगे, उनका मतलब धीरे धीरे कमजोर हो गए, बुढ़ापा की ओर चलेंगे और आपको अपने ही पैर पे खड़ा होना पड़ेगा। इस तरीके से बहुत सारा चीजें समाज जो हम लोग क्या करते रहते हैं, बताते रहते हैं, मतलब डायरेक्शन देते रहते हैं और उस डायरेक्शन के लेकर हम लोग क्या होते हैं, आगे चलते चले जाते हैं। आज के दिन में क्या है, अधिकांश हम बता रहे हैं कि जब 3 से 4 साल वैसे पढ़ाई करते हैं और कहीं पर कुछ सफलता नहीं प्राप्त करते हैं तो अपने मम्मी पापा से ही बात करना छोड़ देते हैं, घर परिवार जाना भी छोड़ देते हैं और कुछ ऐसे उपाय चक्कर में लग जाते हैं जिससे कि हम वर्तमान लेवल को अपना मेंटेन रख सकते और किसी से हम बात नहीं करता। और हम बता दें कि वैसे ही व्यक्ति अधिकांश करके जब देखते हैं कि साइड कर रहे व्यक्ति पुल से कूद रहा है या फिर फैन से अटक रहे हैं तो वैसे व्यक्ति को क्या होता है, अपने अंतःकरण में ही पूर्ण होने लगता है। जैसे कभी कभी होता है कि दोस्त से झगड़ा हो गया, दोस्त कुछ नहीं बोल रहा था, अंदर में कैसा महसूस होता है, 1000 डाल तो उसके बारे में उल्टा पलटा विचार आएगा, उसको ऐसे करेंगे, वो कुछ नहीं सोच भी रहा है, मन में सोचते रहते हैं हमारे बारे में ये तो नहीं सोच रहा है, ऐसा तो नहीं हमारे साथ करने वाला है। मतलब कहने का मतलब है कि वैसा ही जैसे अगर हम किसी व्यक्ति से बातचीत करना बंद कर देते हैं और अपना स्वाध्याय सेवा जो होता है वो सारा चीज़ बंद कर देते हैं तो हमारे अंदर में क्या होता है, निगेटिव विचार आने लगता है। जैसे कि हम किसी दोस्त से झगड़ा करते हैं उस समय होने लगता है। तो इस सबसे जरूरी भी है कि अच्छे विचार से जुड़े रहें। हर लोगों से क्या होता है, जो आपके पॉजिटिव बात कर रहे हो उन लोगों से क्या करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, मिलना चाहिए और अपने वर्क के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट क्या है, कम से कम पर डे एक बार तो जरूर याद कर लीजिए। सुबह में नहीं तो सोते समय एक बार हमारा टारगेट जरूर याद कर लीजिए, हमारा टारगेट क्या है, हम यहाँ पे हैं तो क्यों हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा क्यों कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा कितना घंटा मिनिमम पढ़ाई होना चाहिए। जैसे होता है ना कि मोबाइल चार्ज कर रहे हैं तो मिनिमम कितना मिनट मोबाइल चार्ज करेंगे ताकि भर दिन मतलब पूरा दिन एक दिन हमारा वर्क अच्छा से करता है। होता है या नहीं होता है, होता है या नहीं होता है, होता है। तो उसी तरीके से मिनिमम हमका पढ़ाई कितना होना चाहिए वो हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारा का सारा चीज़ पार्ट हमारे जीवन का होता है। उस सभी चीज़ को हम लोग लेकर के चलेंगे तो एक न एक दिन जरूर हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते होते सफलता के मुकाम पर चूम लेंगे। नहीं मालूम चलेगा कि धीरे धीरे हम इंडिकेट मतलब सबको स्टार्ट करते चले गए, इसके बारे में हमको कुछ सोचना नहीं है। रुपया आ गया, अच्छा चलो हम इंटरटेनमेंट कर लेते हैं, जैसे तैसे हम रुपया को बर्बाद कर दे रहे हैं। उस सारा चीज़ को हमको एक बजट बना करके चलना पड़ता है और नहीं हम कर पाएंगे तो आने वाले दिनों में, आज के दिनों में हम बता दे रहे हैं कि हर व्यक्ति आपको सहयोग देने वाले हैं। मम्मी भी सहयोग देने वाले होंगे, पापा भी देने वाले हैं, दादा दादी भी देने वाले हैं, चाचा भी देने वाले हैं। लेकिन आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है, बहुत भाइयों के साथ होता भी है कि कोई व्यक्ति सहयोग नहीं देने वाले होते हैं और परिवार इतने दयनीय स्थिति में चले जा चुके होते हैं, मम्मी पापा का तबीयत खराब हो चुका हुआ होता है और आप 2 रुपये के लिए धड़क भटकते रह जाते हैं और कहीं से 2 रुपये आपको हासिल नहीं हो पाता है। अंतर्ग्रह में एक चटपटाहट होती है कि काश हम उस समय को बर्बाद नहीं किए होते और यूटिलाइज हम कर लिए होते तो आज के दिन में हमारा भी लाइफ कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो गया होता। और आज जो हम मम्मी पापा के लिए जो 2 के कारण करा रहे हैं उसके लिए हमें दर्द ठोकर नहीं खाना पड़ता है और हम अपने जीवन को एक मुकाम पे पहुँचा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों को। उम्मीद करते हैं कि आप सभी भाई अपने जीवन में इन सभी मुकाम को हासिल कर सकें जिस मुकाम के लिए बड़ी आशा के साथ आप लोग तैयारी कर रहे हैं।